दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश का नाम भारत किस राजा के नाम पर पड़ा? तो चलिए जानते हैं। जब राजा दुष्यंत, जो पांडव और कौरव के ग्रैंडफादर थे, एक दिन जंगल शिकार करने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत खूबसूरत अप्सरा दिखती है जिसका नाम शकुंतला होता है। शकुंतला वहाँ कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, जो आज की डेट में कोटद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, और इसी जगह आज हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और दोनों को ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वहाँ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने से पहले निशानी के तौर पर एक अंगूठी देते हैं। जैसे ही गंधर्व विवाह की बात कण्व को पता लगती है, वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं और ऋषि के कर्ज की वजह से राजा उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं और शकुंतला की अंगूठी भी कहीं नदी में खो जाती है, जिसको एक मछली निगल लेती है। उस साल शकुंतला एक लड़के को जन्म देती है जो 14 साल तक उसी जंगलों में बड़ा होता है। और एक दिन एक मछुआरा उस मछली को पकड़ लेता है। जब उसकी पत्नी उस मछली को काट रही होती है, तब राजा की अंगूठी मिलती है, जो राजा तक पहुंचती है और राजा को सब याद आ जाता है। वो शकुंतला को ढूंढने वापस उन्हीं जंगलों में जाते। जब राजा जंगल पहुंचते हैं तो एक दृश्य को देखकर राजा मंत्री सब हैरान हो जाते हैं। छोटा सा लड़का शेर का मुंह खोलकर दांत गिन रहा होता है। राजा हैरान होकर पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने ताकतवर कैसे हो? बच्चा जवाब देता है, मेरा नाम भरत है और मैं राजा दुष्यंत का बेटा हूँ। भरत उन्हें शकुंतला के पास ले जाते हैं और पूरा परिवार हस्तिनापुर वापस आ जाता है। राजा दुष्यंत भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। वो राजा बन जाते हैं और वहीं से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ता है।